तैयार रहना। आपको मालूम हमारा परमेश्वर हमारी जीवन में परिस्थितियों के द्वारा बात करता है, सपनों के द्वारा बातचीत करता है, दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है, और सबसे इसी में जो हमारा परमेश्वर यूज करता है वो यूज करता है उसका वचन। तो इस समय परमेश्वर विश्वास करके आज अपने वचन द्वारा आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा। परमेश्वर वचन का हमारी आशीष है, बरकत है। आइए हम आज के वचन के अपने हृदय को तैयार करें। जब आज के वचन को सुनते हैं, हमारा परमेश्वर का जो वचन है पवित्र है, जीवित है और दरबार से भी चोखा है। तो आज का वचन हमारे जीवन में जब भाई मनोज लेकर के आते हैं, वचन द्वारा प्रभु की महिमा होती है। जोरदार ताली बजाकर भाई का स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसकी तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में हम अपने आप को रख पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम के लिए इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में मैं होता हूं। हालेलुया। तो आज हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें अपनी आज्ञाओं पर, अपनी बातों पर चलाने के लिए तैयार है। बशर्ते हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि हम पिछले कई समय से देख रहे हैं प्रभु के भय के बारे में, उसके फल के बारे में। अगर प्रभु के भय में हम चलते हैं तो हमारे जीवनों में क्या क्या फल हमें मिलती है। पिछली बार हमने देखा परमेश्वर का भय अगर हम मानते हैं तो वो एक सोता बन जाता, और उस सोते के द्वारा बहुत से व्यक्ति बचते हैं। आज हम एक और परमेश्वर के भय के बारे में जानेंगे। मेरे साथ में एक वचन निकाले, भजन 75 उसका 6 और 7 कोई पढ़ दे। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से और न पश्चिम से आती है। हमारी कई बार ये सोच होती है कि परमेश्वर उन्हीं को बढ़ाता है जो बढ़ने लायक होते हैं, जो बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल से आती है, इधर उधर से नहीं आती। परंतु 7वां वचन कहता परंतु परमेश्वर न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक को घटाता, क्यों घटाता है? क्योंकि इसके आगे लिख रखा है परंतु परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। वो न्याय करता है और सबके साथ में समान न्याय करता है। क्यों? इसीलिए तो परमेश्वर आगे लिखता, वो एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। जो उसके भय में चलता है, उसके वचनों पे चलता है, सीधाई से चलता है, धार्मिक विचारों से चलता है, तो खुदा उसको बढ़ाता है। और जो ही परमेश्वर की बातों से हम घिर जाते हैं, परमेश्वर की राहों से हम भटक जाते हैं, तो परमेश्वर दंड भी देता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमें संभाल कर रखता है। उसकी अंतिम इच्छा भी यही है कि मेरा दास, मेरे लोग किसी तरह मेरे चरणों में आ जाए, मैं उनको बढ़ाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा वचन है
परमेश्वर के भय में चलने के लिए जो फल आज हम देखेंगे वो निकाले। नीति वचन 22 उसका 4 अध्याय को पढ़ दे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हाँ। महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल महिमा और जीवन, धन महिमा और जीवन होता है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के भय मानने का फल, उसकी आशीष या धन, और कई प्रकार की आशीषें हैं, लेकिन आज हम एक विशेष आशीष को हम देखेंगे। मेरे साथ में निकाले भजन 112 उसका 1, कोई पढ़ दे। यहाँ की स्तुति करो, हाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ जो यहोवा का भय मानता है हाँ और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्या लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अगर हम यहोवा का भय मानेंगे तभी उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहेंगे। हालेलुया। आज हम हमारे माँ बाप का भय मानेंगे तो हम डरेंगे कोई भी काम गलत करने से, उसकी आज्ञाओं के आगे अपने सर को झुकाएंगे। अगर हमारे जीवन में हमारे पिता माता का भय नहीं होगा तो फिर हम उनकी आज्ञाओं का नहीं मानेंगे। यहाँ लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। दूसरा वचन कोई पढ़ दे। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा हाँ और सीधे लोगों की संतान। हालेलुया। भय मानने के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हालेलुया। और आगे यूं बोलता है, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। सीधे लोग कौन है? वही तो है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, अपने आप को नम्र बनाते हैं। और अगर हम ये स्वभाव हमारे जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर एक वायदा करता है। और क्या वायदा करता है? सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। हालेलुया। इसका तीसरा वचन भी कोई पढ़ दे। उसके घर में हाँ धन संपत्ति रहती है हाँ और उसका धर्म सदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर में तीसरे वचन में हमें ये बताता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हालेलुया। हो ही नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है तो परमेश्वर का वचन बताता है उसके घर में सर्वदा धन संपत्ति रहती है। हालेलुया। कभी वो तंगाई में, कभी भी तकलीफ में नहीं रह सकता। हालेलुया। कई बार होगा आपके जीवन में, आपको ऐसा समय आया होगा कि आपके पास यहाँ केवल पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल रुपयों की बात नहीं हो रही, लेकिन अगर आपके जीवन में आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. कई बार आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप बिल्कुल खाली हैं, आपको बहुत आवश्यकता है धन की या किसी और चीज की, और आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप वचन पढ़ने वाले हैं, आप परमेश्वर के साथ में अपने समय को बिताने वाले हैं, तो आपके लिए खुदा इंतजाम कर देगा। हालेलुया। कई बार हम यहाँ अपने भवन में, परमेश्वर के भवन में ये गवाही को सुनते हैं कि ना अचानक पैसा कहां से आ गया और खुदा ने मेरी सुन ली। हालेलुया। हमारे भवन में तो यहाँ तक गवाही हुई है कि कई बार मिराकल मनी, जो बहुत मुश्किल है, होता नहीं है। आजकल तो लोग और ये ताक में रहते हैं कि इसके अकाउंट में से कैसे पैसे गायब करूं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वैसे चलते हैं, उसके लिए हर एक बात का इंतजाम हो जाएगा। हमने कई गवाहियां सुनी कि लोगों के अकाउंट में मिराकल मनी आ गया, उनको पता नहीं कहां से पैसा आ गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लोग, आप लोग आनंदित नहीं हमारे खुदा से? जोरदार एक बार ताली बजाएं हमारे यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए। भजन 34 का 9 आयत कोई पढ़ दे।
के पवित्र लोगों, हाँ। मेहमानों, हाँ ज्योतिष के डरवैयों को किसी बात हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, मतलब उसका भय मानो। इसका अर्थ ये है, कई बार हम अच्छे चलते हैं, परमेश्वर की बातों में रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, लेकिन कई बार फिर भी उसके भय में नहीं चलते, क्योंकि यहाँ लिखा, हे पवित्र लोगों, उसका भय मानो। आप पवित्र हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप बड़ी इच्छा परमेश्वर से और बड़ी इच्छा के साथ में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप पवित्र हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के भय में नहीं चलते। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की कम घटी नहीं होती। जो लोग यहोवा से डरते हैं, जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, उसे किसी बात की कमी घटी नहीं होती। इसका 10वां भी कोई पढ़ दे। जवान जीवों को गति होती है हाँ। और वे भूखे भी रह जाते यस, हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को हालेलुया। कोई वस्तु की घटी न होती। क्या वचन, जवान सिंहों को, सिंह क्या आप सब जानते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, जंगल का राजा कहा जाता है, और उसको ये कहा जाता है कि एक बार जिसके पीछे पड़ जाए ना, जब तक उसको पकड़ नहीं लेता छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, वो तो भूखे रह जाएंगे, वो तो घटी में रहेंगे, लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उसे किसी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। भजन 145 का मैं जल्दी चलूंगा, पिछली बार भी बहुत लेट हो गए थे हम लोग। बहुत वचन है परमेश्वर की महिमा के लिए, डर के ऊपर। भजन 145 उसका 19। वह अपने डरवियों की इच्छा पूरी करता है हाँ। और उसकी दुहाई सुनकर उसका उद्धार। हालेलुया। जो परमेश्वर से डरते हैं, उनकी इच्छा पूरी करता है। यहाँ केवल धन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो ना, आपके बच्चों के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, जो भी इच्छा, खुदा का वचन कहता है, जो उसके डरवैये होते हैं, वो उसकी इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। 147 का 11। यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, हाँ, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा। हालेलुया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा करते हैं। आज हमें आशा रखनी है, डर के साथ में उसकी करुणा की आशा रखनी है। इसका अर्थ क्या है? हमें लगातार, हो सकता है हमारी कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, कई बार हम विपरीत परिस्थिति में है, लेकिन हमें लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ लगे रहना है और एक आशा रखना है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, वो अपनी डरवैयों की प्रार्थना सुनकर उनको उद्धार करता है, अपने डरवैयों की प्रार्थना सुनकर उनकी इच्छाओं को पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 66 उसका 2। यहोवा की वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं हाँ, मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, हाँ, इसलिए ये सब मेरी ही है। हाँ, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा हाँ, जो दीन और खेदित मन का हो हाँ। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। क्या वचन बोलता, खुदा बोलता है, ये जो देख रहे हो ना तुम सोच भी नहीं सकते, तुम तो जो मांग रहे हो बहुत छोटी चीज है, बोल रहा है ये जो देख रहे हो तुम, ये सब मेरी बनाई हुई है। हालेलुया। और ये सब मेरी है, लेकिन मैं उन्हें दूंगा जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। अर्थात अगर हम किसी गलत काम में अपने आप को शामिल करते हैं, तो खुदा बोलता है मेरे वचन सुनकर थरथराओ। हमारा माइंड एकदम हमें आगाह करता है कि ये बात गलत है, खुदा कहीं मेरे पे खुदा का ना भड़क जाए। हालेलुया। खुदा का वचन बोलता है, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है, मेरे वचन को देखकर थरथराता है, उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, बोले ये सब चीजें मेरी बनाई हुई है और ये सब चीजें मेरी है, तुम मान के तो देखो, लेकिन मेरे भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। और
सबसे जो बड़ी बात आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, वो एक विशेष बात है। भजन 115 उसका 13 कोई निकाल दे। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैया हैं हाँ। वह उन्हें आशीष देगा। हाँ हाँ ठीक है, 15 13 जो आकाश और पृथ्वी का करता है हाँ उसकी ओर से तुम आशीष पाओ। यस, 115 का 13 कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। क्या छोटे क्या बड़े, आप अगर अपने मन में ये विचार बनाए कि ये मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता, मैं तो एक छोटा सा मनुष्य हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ये आशीष को प्राप्त करूं। खुदा का वचन कहता है, क्या छोटे और क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। अगर डरवैये आप हैं तो आप हो सकता है आप अपनी नजर में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर के भय में चलते हैं तो खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। 15 वचन कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसी की ओर से तुम आशीष पाए हुए हो। हालेलुया। ये 2 वचन के ऊपर आज हम पूरे इस भय को हम देखेंगे। ये दोनों वचन, पहला वचन कहता क्या छोटे और क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। दूसरा वचन है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष। ये दोनों वचन हम आज भाई इस परमेश्वर के वचन में से एक व्यक्ति को देखेंगे। ये दोनों वचन उसके जीवन में एकदम परफेक्ट बैठते हैं। बचपन में उसके भाई लोग उसके जीवन को तुच्छ जानते थे, कोई नहीं पूछता था। उसके माँ बाप उसके जीवन को तुच्छ जानते थे, कोई नहीं पूछता था। मैं बात कर रहा हूं दाऊद की। हालेलुया। आज क्योंकि यहाँ लिखा है क्या छोटे क्या बड़े, दाऊद क्या था, एक ऐसा बच्चा था जिसको उसके भाई तुच्छ जानते थे। वो बोलते थे कहां तू लड़ने आ गया, या पूरी सेना खड़ी हो तू गोलियत से लड़ेगा। उसके बाप से जब शमूएल ने पूछा, उसके पिता से पूछा कि तेरा कोई और लड़का है क्या जिसका परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है, कोई और बाकी है? उसके पिता ने क्या बोला कि वो तो ऐसे ही है, भेड़ बकरी चरा रहा होगा। हालेलुया। उसका कोई, उनके नजरों में उनकी कोई औकात नहीं थी। लेकिन परमेश्वर, यहां लिखा है क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं उन्हें वो आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने जो बोला, आप बहुत, यूसुफ भी बहुत अच्छा था, बहुत जने परमेश्वर के चाहने वाले थे, लेकिन जो दाऊद के बारे में वचन में जो मार्मिकता दी गई, मैं आज उसको आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का भय में वो चलता था, और जब परमेश्वर के भय में वो चला तो जो मैंने वचन में बोलता, मेरा दिमाग एकदम, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे वचन दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बोले, और दाऊद ने परमेश्वर की महिमा में बोले। मैं कुछ वचन आपके साथ में रखना चाहता हूं। यजकेल की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत कोई पढ़ दे। परमेश्वर, जब परमेश्वर किसी पर मेहरबान होता है, जब कोई परमेश्वर के भय में चलता है, क्या छोटा क्या बड़ा, परमेश्वर ऊंचा खड़ा करके रख देता है। हालेलुया। यहाँ 34वां अध्याय जो का 23वां वचन हम पढ़ेंगे। और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है दाऊद के बारे में। क्या बोल रहा है? मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा। दाऊद कौन था? दाऊद तो खुद चरवाहा था भेड़ बकरियों का, लेकिन उसको परमेश्वर ने कहां खड़ा कर दिया? पूरी समस्त इजराइल की जो भी जनसंख्या थी उसके ऊपर उसने चरवाहा बना दिया। हालेलुया। एक भेड़ बकरी चराने वाले को।
खुदा ने आदमियों का चरवाहा बना दिया। हालेलुया, परमेश्वर के जनों का चरवाहा बना दिया। लिखा है मैं उसको एक चरवाहा ठहराऊंगा, जो चरवाही करेगा वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। 24वां वचन कहता है मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ने यही कहा। हालेलुया, दाऊद को प्रधान बना दिया, एक चरवाहे को लेकर एक मिट्टी में से उठाकर कहां आसमान पे खड़ा कर दिया। हालेलुया, और 26वां वचन में पढ़ूंगा मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं ठीक समय पर वर्षा करूंगा और वे आशीष की वर्षा होगी। हालेलुया, इसका अर्थ क्या? परमेश्वर का दास दाऊद जब चरवाहा होगा ना तो सारी स्थिति चेंज हो जाएगी। हालेलुया, वहां पर आशीषों की बरसात होने लग जाएगी। मेरे को वो समय पर बरसाएगा, आज के जैसा नहीं कि फसलें खड़ी होती है और ओले गिर जाते हैं, सारी फसल सत्यानाश हो जाती है। लेकिन खुदा बोलता है मैं को समय समय पर उनके बीच बरसाया करूंगा और ये क्या होगी? आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया, 27वां वचन में पढ़ूंगा मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि की उपज उपजाएगी और वे अपने देश में नीडर रहेंगे और जब मैं उनके जुओं को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया, परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ये बोलता है कि अगर नौकरी कर रहे हैं, आज अगर हम बेगारी कर रहे हैं तो खुदा कहता है मैं उसकी नौकरी को छुड़ा दूंगा, उसको खुद एक बिजनेस दे दूंगा, एक ऐसा काम दूंगा जिसमें उसका जुआ टूट जाएगा। हालेलुया, 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 क्या वचन परमेश्वर की। क्यों परमेश्वर दाऊद पर इतनी कृपा दिखाता? आज हम देखेंगे मेन बात जो परमेश्वर ने दाऊद को इतनी आशीष दी। परमेश्वर ने एक चरवाहे को जमीन से उठाकर एक राजा बना दिया। क्यों करा? अब जो उसकी सोच थी खुदा के बारे में, जो उसका भय था, जो उसका प्रेम था, वो हम देखेंगे दाऊद की आशीष से क्यों परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी। भजन 69 उसका 6ठी आयत को निकाल दे। हे प्रभु, के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर जो ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। हालेलुया, क्या बोलता है? हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हालेलुया, इसका अर्थ समझते हैं? वो ये कहना चाह रहा है कि जो परमेश्वर तेरे विश्वासी हैं, जो तेरा भय मानते हैं, कहीं उन्हें मेरी वजह से ठोकर ना लगे, मेरे कारण कोई ऐसा काम नहीं हो जाए कि उनको ठोकर लगे। क्या बोलता है? तो मेरे कारण उनकी आशा ना टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। हालेलुया, मेरे कारण कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण परमेश्वर तेरे लोगों का विश्वास तेरे पे से उठ जाए। हालेलुया, आज बहुत से लोगों के काम के कारण परमेश्वर लोग ये ठोकर खाते हैं। वो देखते हैं इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ में ये क्यों हुआ, ये तो बहुत बड़ा धर्मी था, परमेश्वर के वचनों पे चलता था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, हम किसी भी कारण, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के कारण अपने विश्वास को ना कम करें, अपने विश्वास को ठोकर ना खाने दें। हालेलुया, यही बात दाऊद बोलता है कि मेरे कारण जो विश्वासी है उनका कभी मुंह काला ना हो। हालेलुया, 7वां वचन
कोई पढ़ दे। तेरे ही कारण हाँ मेरी निंदा हुई है हाँ। और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। हालेलुया। क्या बोलता है? तेरे कारण परमेश्वर को बोल रहा है मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा हुआ। इसका अर्थ क्या? ये अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर को वो दोष लगा रहा है, लेकिन ये इसका जो जवाब हमें मिलता है वो 9वां वचन कोई पढ़े है। क्योंकि हाँ। मैं तेरे भवन के निमित्त हाँ। जलते जलते भस्म हुआ हाँ। और जो निंदा वे तेरी करते हैं हाँ। वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। हालेलुया। क्या बोलता है? क्योंकि तेरे भवन की धूम के में मैं जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही मुझे सहनी पड़ती है। हालेलुया। इसका अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ ये है कि आज अगर आप इधर से गुजर रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को कोई भी बात बोल रहा है, कोई भी गाली दे रहा, कुछ भी दे रहा, तो आपको कोई मतलब नहीं, आप निकल जाएंगे अनसुना करके। लेकिन अगर यही घटना आपके माता पिता के साथ में होती है, आपके भाई के साथ में होती है, कोई उनको कुछ बोलता तो आपका खून खोल उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपका उनसे लगाव है, आपका उनसे एक नाता है। यही बात यहाँ पर ये बोलता कि मेरे जो निंदा वो तेरी करते हैं वो लगता है जैसे मेरी हुई है। हालेलुया। इसका अर्थ जो निंदा वो कर रहे हैं उसको लग रहा है मेरी निंदा हुई है। हालेलुया। खुदा का वचन बड़ा बड़ा पावरफुल कहता है जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। मैं ऐसा लगता है वो निंदा वो लोग मेरी कर रहे हैं। खुदा के प्यार के बारे में उनके वचन जब हम सुनते हैं दाऊद के वचन, तो सचमुच खुदा से इतना प्यार करने वाला दाऊद था। पहला इतिहास उसका 29 उसका 1 कोई निकाले। पहला इतिहास 29 उसका 1। फिर राजा दाऊद ने हाँ सारी सभा से कहा, हाँ मेरा पुत्र सुलेमान हाँ सुकुमार लड़का है हाँ और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। हाँ काम तो भारी है हाँ क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं हाँ। यहोवा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्या बोलता है? काम तो भारी है। और क्यों भारी है? क्योंकि ये जो भवन बन रहा है वो मनुष्य के लिए नहीं बन रहा, परमेश्वर की महिमा के लिए बन रहा है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? वो एक ऐसा भवन बनाना चाह रहा था, एक ऐसा मंदिर निर्माण कराना चाह रहा था जो सब में एक अनूठा हो। हालेलुया। क्या बोलता है? काम तो भारी है। और इसके आगे के वचनों को हम देखते हैं तो उसने कितनी तैयारी करके अपने बेटे सुलेमान को दिए। उसने सोना इकट्ठा किया, चांदी इकट्ठा किया, पीतल इकट्ठा किया, लकड़ी इकट्ठी की, ताकि जो परमेश्वर का भवन बने एक अनूठा भवन बने और उसके समान कोई दूसरा भवन ना हो। और 12वां वचन कोई पढ़ दे इसी का। धन और महिमा तेरी ओर से है हाँ और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हाँ सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है हाँ। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये एक राजा बोल रहा है। अगर इसकी जगह और कोई राजा होता ना, जैसे नबूकदनेस्सर को हम जानते हैं, वो राजा महल के छत पे गया और देखा ये जो बड़ा बड़ा बाबुल दिख रहा है ना, इसको मैंने मेरी सामर्थ्य से जीता। हालेलुया। वो भी एक राजा था और परमेश्वर ने उसकी क्या हालत करी, जानवर बना दिया उसको। लेकिन यह दाऊद परमेश्वर का जन क्या बोल रहा है? बहुत जबरदस्त क्या बोलता है? बोलता है धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। खुदा मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, खुदा तूने दिया है धन और महिमा। जितनी आज लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरे पास जो धन है वो तेरी ओर से मिला है। हालेलुया। और आगे क्या बोलता है? और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में। हालेलुया। कितनी मधुर बात बोलता है दाऊद बोल रहा है ये सब तूने किया है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और आगे इसी का 14वां पढ़ दें।
मैं क्या हूँ हाँ और मेरी प्रजा क्या है हाँ कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से हाँ तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ तुझी से तो सब कुछ मिलता है हाँ। और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। क्या बोल रहा, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। एक तो छोटा अभी भी इतना बड़ा राजा होने के बाद में अभी भी क्या बोल रहा, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। हालेलुया। तूने दिया है खुदा। क्या बोल रहा कि हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हालेलुया। खुदा कितना कितना मार्मिकता से परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, तुझी से तो सब कुछ मिला है। हमारी तो कोई औकात नहीं थी, भेड़ बकरी चराता था, लेकिन खुदा से बोलता तुझी से सब कुछ मिला है और हमने तुझी से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं है। आज खुदा के लोगों, आज जो कुछ हम हैं वो परमेश्वर की एक सामर्थ के द्वारा हमें उसकी आशीषों से हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। हम अगर हमारा परमेश्वर की महिमा देखनी है तो आप अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को मत देखना। अपने से नीचे वालों को देखो, आपका हृदय उसकी महिमा से भर जाएगा। हालेलुया। ऊपर वाले को जब देखो कि खुदा मेरे को ऐसा बना दे। हालेलुया। लेकिन अगर उसको महिमा देना है ना तो अपने से नीचे वाले को देखो और उसकी आशीषें याद कर लो। अगर आप उसकी आशीषें याद करोगे तो आपका बिना हाथ उठाए आप रह नहीं सकते। अगर आप उसकी आशीषों को याद करोगे तो आपके घुटने टिक जाएंगे। अगर आप उसकी आशीषों को याद करेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे उसके सामने। खुदा को बोलेंगे खुदा मैं लायक नहीं था। यहाँ यही दाऊद बोलता है कि मैं लायक नहीं था, मैं किसी लायक नहीं था, लेकिन उसको उसके उपकार याद थे, खुदा के उपकार याद थे। अगर आपका कभी चर्च आने की इच्छा ना होना, अगर कभी ऐसा लगे कोई परिस्थिति आपको रोके, कोई तकलीफ आपको चर्च आने में रोके, तो एक बार उसके उपकार को याद कर लेना। आप घर पे नहीं रुक पाएंगे। खुदा के भवन में दौड़ते कूदते उछलते हुए जाएंगे और आप कहेंगे खुदा आज मैं जो कुछ हूँ तेरी ही आशीषों के कारण। हालेलुया। भय में चलने का ये जीवन होता है। थोड़ा सा मैं और कुछ बोलूंगा, टाइम बस होने वाला है। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि अगर हम चर्च जाएंगे संडे को, हमारे एक ही छुट्टी मिलती है, हमें कपड़े धोने पड़ते हैं, हमारी तनख्वाह कट जाएगी, हमारी ये हो जाएगी, हमारा बॉस हमें हमारे नौकरी से निकाल देगा। तो एक वचन मेरे साथ में निकाले, ले व्यवस्था उसका 25 उसका 20, ये आखिरी वचन हम पढ़ेंगे बहुत। और यदि तुम कहो कि हाँ 7वें वर्ष में हाँ क्या खाएंगे, हाँ ना तो हम बोएंगे ना हाँ अपने खेत के ऊपर इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर बता रहा तुम ये सोचोगे कि अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो मेरी एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी, और एक दिन की तनख्वाह कट गई तो मेरे बहुत से काम रुक जाएंगे। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब तुम ये सोचो कि मेरे साथ ऐसा होगा तो इसकी 21वीं आयत पे पढ़ लो। जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में हाँ ऐसी आशीष दूंगा हाँ कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। हालेलुया। परमेश्वर बता रहा तो जानो कि तुमको मैं 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज 3 वर्षों तक काम आएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है, बस वो चाहता है कि हम उसके भय में चलें, हम उसकी बातों में चलें, हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। यहाँ दाऊद बहुत से और वचन है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारा समय अभी खत्म हो गया। अगर जरूरत परमेश्वर ने हमें मौका दिया तो हम और देखेंगे, लेकिन दाऊद के जीवन को हम क्या है, कभी कभी थोड़ा कुछ वचन पढ़ते हैं। अगर दाऊद के जीवन को आप देखोगे, परमेश्वर के लिए वो इतना समर्पित था
कि वो बोलता मेरा जीवन ही तेरा है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या हूँ? यहाँ हमने पूछा मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज हूँ? एक राजा बोल रहा है खुदा सचमुच हमें ऐसा बना खुदा कि हम तेरी महिमा दाऊद के समान करें खुदा। हम हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर तुझे समर्पित करें खुदा। ऐसा करें खुदा कि जिससे तू प्रसन्न हो जाए खुदा। हालेलुया। तूने वचन में कहा क्या छोटे क्या बड़े तू सब पर आशीष देता है खुदा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर बैठा हुआ हर एक जन खुदा तेरी महिमा में बढ़े। वो पिता परमेश्वर छोटे से लेकर बड़ा तक पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा में बढ़ता जाए पिता। हालेलुया। ये इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। हालेलुया, धन्यवाद। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के नजदीक जब लेकर आए हैं, इन बातों का हमारे जीवन के अंदर बसने उसकी भय की बातों में जैसे हम बढ़ रहे हैं और विश्वास करते हैं हम उसकी आशीषों के अंदर भी बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमें हर एक जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य अधिकार से करता जाए। प्यारे पिता, हम ईश्वर के नाम से आपके पास आए, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य वचनों के लिए प्रभु जी। जो आपके लोग आपका भय मानते हो, अपने प्यारे परमेश्वर नीचे सूचे पर उठाकर रखते हैं और परमेश्वर बोले ऊंचाई पर रखते, तब भी वो आपकी महिमा कारण बनते हैं। यहाँ बैठे हर एक जीवन में आपके भय को बढ़ा रहे प्रभु। यदि कोई ऐसा है जिसमें अभी भी परमेश्वर आपकी भय की बातें नहीं बढ़ रही है, तो प्रभु दुआ करते आपका पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपका वचन ऐसे भाई ऐसे बहन ऐसे छोटे बड़े के जीवन में अधिकार से राज्य करे। परमेश्वर आपका वचन ऐसा अधिकार करने पाए ताकि हर एक पिता आपके भय के अंदर बढ़कर उन आशीषों को जो अपना आशीष है, अद्भुत आशीष है, हर एक दिन उसको प्राप्त कर आपकी महिमा का कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको आशीष दे। कल हमारी आराधना